राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं हमेशा डर में क्यों रहती हूँ महाराज जी? अंदर के डर से मुक्ति कैसे पाऊं मैं? निर्भय भगवान के चरणारविंद है। जब तक भगवान का भरोसा नहीं होगा और भगवान का भजन नहीं होगा तब तक डर नहीं जाएगा। और डर आता है पाप कर्मों से। जब हमारे पाप कर्म होते हैं वो हमको भयभीत रखते हैं, वो हमें डरते रहते हैं। दूसरा डर आता है मृत्यु का। तीसरा डर आता है निगेटिव विचार का, पता नहीं क्या हो जाए। हर चीज में वो संशय पैदा कर देता है, तो आदमी वो डरता रहता है। अरे भगवान है ना, मैं जा रहा हूं, भगवान है, कैसे एक्सीडेंट हो जाएगा? भगवान तो है हमारे साथ। जब हम भगवान को लेकर चलते तो निर्भय हो जाते हैं, और जब हम अकेले चलते तो भयभीत हो जाते हैं। किसी भी विषय पर हमारे माना हमसे गलती हो गई, लेकिन मेरे भगवान है ना। भगवान का प्रण है कि अपने भक्त का पतन नहीं होने देते, नाश नहीं होने देते। मेरे भगवान है, हर जगह रक्षा करेंगे, तो हमें डर नहीं लगेगा। अगर डर का विषय अंदर है तो वो भगवान से जुड़ करके ही निर्भय होगा। जो सभीत माने डर, जो सभीत आवा सरनाई रखियों ताई प्राण की नाई। भगवान कहते हैं यदि संसार से डर कर कोई मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे प्राणों जैसा प्यार करूंगा। आवे तो कोई मेरी शरण में, तो मुझे लगता है भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जब किया जाए तो हम डर से निजात पा लेंगे। क्या बोलने मात्र से भगवान की शरण में हो जाएंगे महाराज जी? पहले शुरू करे, बोलना ही तो शुरू करे, जबान से शुरू करे। हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, हे प्रियाजू मैं आपकी शरण में हूँ। वो धीरे धीरे गले से उतरेगा नीचे में, फिर हृदय से आने लगेगा, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ। पहले शुरू तो करे, जबान से तो शुरू करे। महाराज जी, जैसे आपने बोला नेगेटिव विचार, तो नेगेटिव विचार को, जो हमारी परिस्थिति आई है उसको बदलने की आकांक्षा अंदर होनी चाहिए, प्रभु इसको बदल दो, या उसी विचार में या उसी परिस्थिति में वो पॉजिटिव हो जाता है? हाँ, पॉजिटिव हो जाता है। बदलने की नहीं, परिस्थिति की बदलने की मांग नहीं होती। जैसे कि ये बीमारी ठीक कर दो प्रभु, ऐसा, तब हम सही हो जाएंगे। जरूरी है कि स्वस्थ होने के बाद हमारा भजन ऐसे चलेगा जैसा आज चलता है। परिस्थिति भजन करवा रही है, हो सकता है परिस्थिति बदल जाए और हमारी दिमाग बदल जाए और हमसे कोई गलत काम हो जाए, तो वो अच्छा है कि ये अच्छा है? हम क्यों मांगे? अच्छा जिसमें होगा वो वही करेंगे। मंगल भवन है, किडनी नहीं ठीक है तो हर क्षण भय बना रहता है, या मर जाओगे चुपचाप राम नाम कहो राधा। जैसे एक गार्ड रहता है ना पास में होश दिलाने के लिए, तो ये गार्ड है हमारा, ए होश में राधा 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 राधा। तो हमें भगवान ने बहुत अच्छा किया, हम क्यों इससे अच्छा क्यों मांगे? जो अच्छा भगवान ने किया तो इससे अच्छा क्यों मांगे? शरीर स्वस्थ होना अच्छी बात नहीं, मन स्वस्थ होना अच्छी बात है। हमारा मन भगवान स्वस्थ किए, इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं। तो हम ये चाहें कि भगवान हमें जो परिस्थिति दे उसमें हमें भोगने का बल दे, उसमें हमारे अच्छे विचार रहे, उसमें हम भगवान को ना भूलें। ये बातें मांगनी चाहिए। परिस्थिति भले ना बदलो, लेकिन हमें सामर्थ्य तो दे दो कि मैं आपके द्वारा दिए हुए दुख को कृपा प्रसाद मानकर सह जाऊं, आपका नाम जपता रहूं और मैं खुश रहूं। इतनी तो कृपा कर दो। चाहे जैसी परिस्थिति हो उसमें खुश है, उसमें आनंदित है। मात्र केवल खुश होने की बात है। जितना आप कुछ कर रहे हो खुश होने के लिए कर रहे हो, जितना भी कर रहे हो। अगर जिस स्थिति में हो इसी में खुश हो जाओ, जा ही न चाहे कबो कुछ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो खुशी कैसे मिलेगी? वो भगवान के चरणों से मिलेगी। देखो केवट जब भगवान के चरणों को धो रहा है ना, तो अति आनंद उमग अनुरागा चरण सरोज पखारन लगा। इसके बाद भगवान सिया जी की अंगूठी देते हैं, तो क्या कहता है? अब कछुना मिल गई खुशी। अब ये सोने चांदी की अंगूठी सिया जी की अंगूठी थी, सीता जी की अंगूठी भगवान राम जी दे रहे हैं, लेकिन कह रहा है अब कछुनाथ न चाही मोरे दीन दयाल, आज अनुग्रह किया बहुत काल में कीन मंजूरी। बहुत जन्म हो गए खुशी के लिए कर्म करते करते, आज तक खुशी नहीं हुआ, आज खुशी हुआ। आज कीन सब विधि भल पूरी, आज विधाता ने मुझे खुश कर दिया, क्योंकि आज चरणारविंद आपके पखारने को मिल गए। ये बात समझो। बिना भगवान के चरणों का आश्रय लिए नाम जप किए कोई खुश नहीं रह सकता, आनंदित नहीं रह सकता। इसलिए आनंदित रहने के लिए, निर्भय रहने के लिए, निशोक रहने के लिए, निश्चिंत रहने के लिए भगवान का आश्रय लो और नाम जप करो। और जैसी परिस्थिति है उसी में खुश रख दें भगवान, ये प्रार्थना करो। परिस्थिति बदलने में नहीं, जैसी परिस्थिति उसी में खुश रखें भगवान, जैसी परिस्थिति उसी में खुश रखें, यही बात है। ऋषिका जोशी जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश गुरुदेव। गुरुदेव, गुरु कृपा का अनुभव कैसे होता है? मंत्र जप से। जो गुरु नाम मंत्र देते हैं, जब उसका जप किया जाता है तो गुरु कृपा का अनुभव होता है। प्रतिपल अनुभव होता है कि हमारे ऊपर गुरुदेव की कितनी कृपा है कि हम जैसे अधम पर उन्होंने अपना जीवन स्वरूप नाम मंत्र दे दिया। जब उससे सुख मिलता है तो रोना आता है, बार बार गुरुदेव के चरणों में वंदना होती कि आपकी बड़ी कृपा हमारे ऊपर है। गुरु कृपा, मैं किसी योग्य नहीं था, लेकिन गुरु कृपा ने मुझे वरण किया, उपासना दी, मंत्र दिया, नाम दिया। बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। और हर क्षण वो देखता है गुरु जी ने देखो बचा लिया,
गुरुजी ने देखो मुझे संभाल लिया, तो वो गुरु अपने कृपा अंदर का के डर अनुभव को करते और हैं। गुरु कृपा भगवान ही की मोक्ष कृपा है, को कैसे गुरु कृपा प्राप्त ही करें, मोक्ष है, ऐसा आज गुरु प्रेमानंद जी कृपा ही महाराज ने मोक्ष है। इस ध्यान प्रवचन मूलम में गुरु मूर्ति, बताया। पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष का मूल क्या है? गुरु कृपा। गुरु कृपा कर दिए तो मोक्ष भी हो गया।